Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to start a new chapter, the pair of linear equation in two variable. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये क्लास 10th का चैप्टर है अपना, ठीक है। तो इसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट थोड़ा सा बेसिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने बात कर रखा है, जो वो हम देखेंगे यहाँ पे। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन पहले वो चाहिए हमें, और टू वेरिएबल में देखा है तो लेट्स स्टार्ट विद टू वेरिएबल। सो वेरी फर्स्टली यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है आपका, उसका मीनिंग क्या है। लीनियर मीन्स यहाँ पे पावर आपकी क्या आएगी, डिग्री शुड बी 1। डिग्री यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 1। हाईएस्ट डिग्री जो भी तुम्हारी इक्वेशन की है, दैट डिग्री शुड बी 1। वो चीज़ आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से आती है आपकी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग या x, ये आपका लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है यहाँ पे। अगर फर्दर यहाँ पे मैं बोलूँ 2x, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन y, बिकॉज यहाँ पे डिग्री 1 है यहाँ पे। 3y + 4, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन y, क्योंकि y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है आपकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको x² + 1 बोलूँ तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन y, बिकॉज यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अगेन यहाँ पे 2x² + 3x + 1 बोलो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन y, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री देखते हो आप। यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे कि इसकी तो डिग्री 1 है, so yeah, it should be a linear equation, but no, it is not a linear equation. You have to look at the highest value, highest power को देखनी है यहाँ पे डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे ये है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये तो हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स आपके। अब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या आएंगे आपके, सपोज करो x + y, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहे हैं आपके, ठीक है। 3x + 2y, ये लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं। 2a + 2b, ये लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम अभी इस चैप्टर का स्टार्टिंग के देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, या फिर हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम वो सब बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये तो हो गया अपना लीनियर इक्वेशन। एक्चुअल में क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन आएंगे आपकी इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल्स यहाँ पे देख लिए, इन दिस वेरिएबल 1 है, यहाँ पे वेरिएबल 2 है, ठीक है। तो वो सारे आपके पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। सो अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है, ठीक है। सो वेरी फर्स्टली यहाँ पे अपने चैप्टर में पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जनरल फॉर्म आएगा आपका ax + by + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म है आपका ये पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ax + by + c = 0, ठीक है। दिस इज अ जनरल फॉर्म वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का। कोफिशिएंट है x का। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये जनरल पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ये जनरल लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। अब यहीं पे अगर हम यहाँ पे पैर की हमने बात की है कि क्वेश्चन अपना चैप्टर जो है, उस पूरे चैप्टर में हम पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पैर एक्चुअल में क्या है हमें वो देखना है। तो पैर ये आएगा आपका a1x + b2y + c1 = 0। दिस इज वन लीनियर इक्वेशन। सेकेंडली पैर मतलब दूसरी चाहिए, तो दूसरे में क्या आएगा आपका a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। सो ये दो पैर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई आपकी दो वेरिएबल के अंदर, एक्स वाई में। एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स, टू वेरिएबल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, ये सारी जो इक्वेशंस है ये एक लाइन को डिपिक्ट कर रही है। दे आर ऑल शोइंग, ये एक लाइन के वैल्यूज है आपके, कोऑर्डिनेट्स है आपके, ठीक है, एक्स एंड वाई। सो वहाँ पे जब हम देखेंगे तो लाइंस जो होगी वो लाइंस कैन इधर बी इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। लाइंस जो होगी आपकी, द लाइंस इधर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इधर पैरेलल लाइंस होगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। कैसे पता पड़ेगा हमें कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस आर पैरेलल लाइंस, या फिर द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। सो फॉर दैट
हमारे पास सॉल्यूशन इक्वेशंस है कुछ, ठीक है, हम वो देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमने जनरल फॉर्म लिखा है लीनियर इक्वेशन का पैर का, इसको एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि या इट इज वही है करके आपका, ठीक है। तो वहाँ पे ax है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड यहाँ पे लिख रहे हैं हम 6x + 2y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो अलग अलग टर्म्स आ गए आपके, दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सो नाउ इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करोगे आप इसमें आप ये कंपेयर करोगे कि इक्वेशंस कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है और ये सेकंड इक्वेशन आ रही है, तो ये फर्स्ट जनरल फॉर्म, ये सेकंड जनरल फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग दिस विद इसके साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें a1 की वैल्यू क्या मिल रही है 3, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या मिल रही है 4 एंड c1 की वैल्यू क्या मिल रही है 5, ठीक है। कंपेयरिंग विद इक्वेशन, जनरल इक्वेशन का पहला वाला जो फॉर्म था उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इन दैट केस यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ x आपका 3 था तो a1 इज योर 3, कोएफिशिएंट ऑफ y आपका 4 था तो b1 इज योर 4, कोएफिशिएंट ऑफ c1 आपका कांस्टेंट आपका 5 था तो c1 आपका 5 है। सिमिलरली आप जब सेकंड टर्म सेकंड इक्वेशन दोगे देखोगे तो a2 जो होगा आपका वो 6 आएगा, b2 जो होगा आपका वो 2 आएगा एंड c2 जो होगा वो आपका वो -5 आएगा। काइंडली नोट यहाँ पे साइन का आपको खास ध्यान रखना है। जनरल इक्वेशन आपके प्लस में है और यहाँ पे आपके माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशंस आएगी या फिर आपका जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ डाउट? एक और इक्वेशन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं वहाँ पे सेम फंडा का, सेम टाइप का, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे यू आर हैविंग 2x + 7m इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा आ रहा है आपके पास y ले लेते हैं m, 3x + 8y इज इक्वल टू 5। अब ऐसा इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता जाएंगे कि यार ये तो जनरल इक्वेशन है ही नहीं। क्यों जनरल इक्वेशन नहीं? क्योंकि जनरल इक्वेशन में c1 तो LHS में आ रहा है और यहाँ पे तो c कांस्टेंट तो आपका LHS RHS में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह के अगर इक्वेशन आते हैं आपको तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन ए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे जनरल फॉर्म में? आपका LHS जो है 2x एज इट इज आएगा, 7y एज इट इज आएगा, 4 जो होगा वो LHS में टर्म शिफ्ट होगा तो प्लस का है उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये -4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्या बनेगा 3x आएगा प्लस 8y आएगा -5 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशंस बनेगी आपकी, डन है। कुछ ऐसी इक्वेशंस बनेगी, ऐसे इक्वेशन बन गई। अभी तो क्लियर है, अभी तो ये जनरल फॉर्म आ गया, अभी तो नहीं घबराने का। फिर क्या होगा, a1/a2 करना है, a1 लेना है, a2 लेना है। सो अगेन यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में a1 की बात करें तो a1 कितना है आपका 2, b1 की बात करें b1 कितना है आपका 7, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y 7 है, c1 कितना है आपके पास 4 नहीं -4, ठीक है। 4 नहीं -4, यू हैव टू लुक एट द साइन ऑल्सो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर चलते हैं हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन से भी हमें a1 a2 निकालने हैं। सो यहाँ पे a2 कितना आएगा 3, कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 कितना आएगा 8, कोएफिशिएंट ऑफ y, c2 कितना आएगा -5, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट या कांस्टेंट है वो, कोएफिशिएंट तो आने से। क्लियर है। तो ये है आपकी जनरल फॉर्म हमने देखा कोलिनियर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और उसका हमें जनरल फॉर्म के थ्रू हमें किस तरह से निकालना है हमें वो भी चीज़ देखी, ठीक है। नाउ मैंने अगेन आपको बोला कि ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको कि इसके पहले मैं बोला कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन फॉर अ गिवन लाइन, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो लाइंस होगी, ये लाइंस इधर आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इधर आपकी लाइन पैरेलल हो सकती है, इधर आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। तो इधर ये लाइन कैन या तो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो ये तीनों में से कोई भी लाइन हो सकती है आपकी, ठीक है। सो
उसके लिए हम कैसे हमें कैसे डिटरमाइन होगा कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और लाइन्स आर पैरेलल और लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है। क्या फॉर्मूलाज है, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे A1 A2 हमने निकाल लिया, सब कुछ कर लेंगे। फिर क्या आएगा आपका, हम उनको डिवाइड करेंगे, A1 अपॉन A2 करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, B1 अपॉन B2 करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 करेंगे। हम इनका रेशियोज निकालेंगे। वाई टू डिटरमाइन द रेशियो, प्योर रेशियो निकालना है। रेशियोज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इनके जब रेशियोज निकालोगे आप, तभी जाके आपको पता पड़ेगा कि ये लाइन्स इंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। सपोज इनका रेशियो आपने निकाला, ठीक है, A1 अपॉन A2 आया, B1 अपॉन B2 के इक्वल आया, C1 अपॉन C2 के इक्वल है। सपोज करो सब इक्वल, तीनों इक्वल, तीनों के रेशियो इक्वल है आपके। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल है आपके। तो क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइन हो गया। अब अगर A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल ही नहीं है, तो क्या होगा, कौन सी लाइन है ये, द लाइन्स आर पैरेलल हो रही है। तो ये जो इक्वेशंस है आपकी दोनों, ये दोनों लाइन के जो इक्वेशन है, दोनों लाइन के इक्वेशन पैरेलल हो गया आपके, ठीक है, एक दूसरे की। पहला देख लिया जब तीनों इक्वल है देन इट इज कोइंसिडेंट। सेकंड देख लिया जब दो इक्वल है, थर्ड तीसरे के अनइक्वल है देन इट इज पैरेलल लाइंस। तो लाइंस जो आपकी वो पैरेलल लाइंस डिपिक्ट कर रही है। तो थर्ड जो आएगा आपका, थर्ड ये रहेगा कि इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 then lines are intersecting line। समझे, पहला all the three ratios were equal, A1 upon A2 were equal to B1 upon B2 was equal to C1 upon C2, ठीक है। in that case the lines were coincident line। secondly A1 upon A2 was equal to B1 upon B2 but were not equal to C1 upon C2, then A1 upon A2 was equal to B1 upon B2 but was not equal to C1 upon C2, in that case the lines were parallel lines। thirdly when A1 upon A2 was not equal to B1 upon B2 then the lines were intersecting, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट कर्व है, पैरेलल कर्व है, इंटरसेक्टिंग कर्व है। अब सॉल्यूशन चाहिए हमें। अगर लाइन कोइंसिडेंट है देन इट इज हैविंग सॉल्यूशन, यस इट इज हैविंग अ सॉल्यूशन। खुद इमेजिन कर लो कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो दैट मींस दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है उसके, हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जितने निकालो उतने मिलेंगे आपको उस लाइन के सॉल्यूशन इफ दिस रेशियोज आर इक्वल। सेकेंडली पैरेलल है, अब दोनों लाइन्स ही पैरेलल आ रही है तो कहीं भी मीट करेगी ही नहीं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनने का कोई रोल ही नहीं होता। तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन ओवर हियर, सॉल्यूशन मींस x एंड y की वैल्यूज आएगी यहाँ पे, कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स है उसकी एक वैल्यू डिटरमाइन होगी, उसकी वैल्यू एक निकालेंगे हम, तो वो है यहाँ पे सॉल्यूशन। सो पहले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, आप जितना निकालो उतना मिलेंगे। सेकंड के केस में आपको सॉल्यूशन इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मिलेंगे ही नहीं आपके, इतना नहीं मिलेंगे, क्या बात हो रही है। और थर्ड का केस जो आएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसमें आपको ओनली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से बनेगी आपकी, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ एक ही जगह पर मीट होगी, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलो। क्या क्लियर है। अब ये तो हो गया आपकी, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन पैरेलल होगी और लाइन कोइंसिडेंट होगी, और उस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनके वैल्यूज आएगी, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तो क्वेश्चन में A1 अपॉन A2 करके B1 अपॉन B2 करके C1 अपॉन C2 करके निकालना है, ठीक है। तो ये जब अपनी बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो
ये कंसिस्टेंट वाली केस आएगी, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, वो वाली कंडीशन आएगी आपकी। तो जो पैरेलल लाइन है उस केस में तुम्हारा इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। ये जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इस दोनों केस में कंसिस्टेंट होगी और इस केस में भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। दोनों केस में कंसिस्टेंट होगी, बट लेकिन आपकी जो ये वाला कंडीशन आ रहा है, कौन सी वाली कंडीशन, जब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट है तो ये डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट के साथ साथ कंसिस्टेंट होगी। क्लियर है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने पहले सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताया। किसका जनरल इक्वेशन बताया मैंने, लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन बताया। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखा हमने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों का देखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कितने टाइप के लाइंस से हमने उसके जनरल फॉर्म देखे, ठीक है। लाइंस के जनरल फॉर्म मतलब लाइंस देखे हमने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, वो हमने देखे। फर्दर उसके बाद जब हम यहाँ पे देखें हमने, उसके बाद हमने देखा कि कब कोई कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब पैरेलल होगा, ठीक है, कब डिपेंडेंट होगा, वो सारी कंडीशंस देखी हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, नोट डाउन। उसके अलावा ठीक है, जब हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशंस निकालने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। हाउ विल यू डिटरमाइन द सॉल्यूशंस, ये भी तो चाहिए ना। हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि सॉल्यूशंस आगे करके। तो सॉल्यूशन जो आपका डिटरमाइन होगा, तो सॉल्यूशन डिटरमिनेशन आपके तीन चीज़ों से होता है, ठीक है। तीन चीज़ों से होता है, ये यहाँ पे जब आप देखोगे तो पहला जो होगा आपका, चार मेथड से होगा आपकी सॉल्यूशन जो आप डिटरमाइन करते हो, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेशन करने के चार मेथड है आपकी। तो वेरी फर्स्ट मेथड जो होगा आपका वो ये होगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट, ये सारी चीज़ें। तो पहला मेथड जो होगा आपका वो आएगा ग्राफिकल मेथड। इधर यू कैन डिटरमाइन सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकंड आपका आएगा आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। थर्ड जो आएगा आपका वो आएगा बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थर्ड जो आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड आएगा। फोर्थ जो आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। टू डिटरमाइन द सॉल्यूशंस यू कैन ईदर यूज एनी ऑफ दिस मेथड। आप ग्राफिकल यूज कर सकते हो तो भी आगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो भी आएगा, एलिमिनेशन यूज करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आएगा। यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ द मेथड्स टू डिटरमाइन द सॉल्यूशंस, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर हम पूरा वीडियोस बनाएंगे, पूरे लेक्चर्स बनाएंगे, एक एक के ऊपर हम इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाएंगे कि इस मेथड के थ्रू हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड के थ्रू हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टिल आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे कि हमने सिर्फ जनरल इक्वेशंस देखी, यहाँ पे जनरल फॉर्म्स देखे, यहाँ पे कि कैसे आपके पास इक्वेशंस बन रही है, कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हो, या फिर कैसे इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकाल रहे हो उसको, कैसे उस वैल्यूज से आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट, वेदर दे आर इनकंसिस्टेंट, कैसे उन इक्वेशंस में से आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि लाइंस आपके पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नो डाउट फॉर दैट। अभी के लिए हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम आगे वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे हम, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, उसके बाद हमने ये देखा कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो हाउ मेनी सॉल्यूशन इट इज हैविंग, लाइंस इफ इट इज पैरेलल देन हाउ मेनी सॉल्यूशन इट इज हैविंग, हाई लाइंस इट इज कोइंसिडेंट तो उसके कितने सॉल्यूशन हैं, हमने वो सारी चीज़ें देखी, ठीक है। अब तीनों जो लाइन थी उन तीनों लाइंस के a1/a2, b1/b2, c1/c2 जो रेशियोज निकाल रहे हो आप कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट के साथ, तो वो जो रेशियोज है, वो रेशियोज अगर तीनों इक्वल होते हैं तो क्या आता है, दो इक्वल होते हैं तो क्या होता है, अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो वो हमने देखा, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हमारा आया है, ओनली वन सॉल्यूशन आया आपका, नो सॉल्यूशन आया आपका, तो उन सारे सॉल्यूशंस के अंदर आप कैसे वैल्यूज निकालोगे, उसके मेथड देखिए। खाली ओनली कितने वेज है टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन वी हैव लुक इनटू
दैट। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने, उसके अंदर आपने 4 मेथड्स थे, ग्राफिक और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये था अपना सम अप, यह था आपका समरी था जो हमने आज के वीडियो में देखा है। ठीक है, सो होप सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं 10th के रिलेटेड, 11th के रिलेटेड, 12th के रिलेटेड, 9th के रिलेटेड, एंड हम अभी आपका सो आप एक बार वो वीडियोस जाके भी देख सकते हो। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के बना रखे हैं मैंने, साइंस के बना रखे, मैथ्स के बना रखे क्लास 9, 10 के, और फिजिक्स के बना रखे क्लास 11 एंड 12 के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हो जो इनकी जिसको ज़रूरत है तो वो आप उनको शेयर भी कर सकते हो अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल मनीष राठौर क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।